तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता और जंपिंग जैक के खिताब से नवाजे जाने वाले जितेंद्र की। जितेंद्र ने अपने कैरियर में एक नहीं बल्कि कई तरह के किरदारों को जिया है। 60 से 90 के दशक तक हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमाने वाले जितेंद्र की चर्चाएं उनके अनोखे पहनावे के लिए भी होती हैं। हिंदी सिनेमा के ये एक ऐसे इकलौते अभिनेता हैं जिन्होंने अपने कैरियर में 80 रीमेक फिल्मों में काम किया है। तो जितेंद्र भले ही देखिए आज करोड़ों के मालिक हों, जो है काफी मुश्किलों से भरा रहा है। जितेंद्र की बॉलीवुड एंट्री भी कम आसान नहीं थी। इनके चाचा और पिता जो थे बॉलीवुड में देखिए गहने सप्लाई करते थे और उनकी जिंदगी में वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इनके पिता को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। अब हार्ट अटैक से उनका निधन होने के बाद इनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। जितेंद्र अपने घर के बड़े थे। अब जितेंद्र ने क्या किया कि फिल्मों में ना छोटा मोटा काम तलाशना शुरू किया। काम खोजने के सिलसिले में उन्होंने वी शांताराम से मुलाकात की, लेकिन पहले ही मुलाकात में उनके देखिए सपने चूर चूर हो गए। हुआ क्या कि वी शांताराम ने उन्हें कोई भी रोल देने से साफ मना कर दिया था। हालांकि बाद में उन्हीं के यहाँ से फोन आया था और कहा गया कि अगर कोई जूनियर एक्टर नहीं आता है रोल दिया जाएगा, लेकिन उन्हें रोज सेट पर आना होगा। इस काम के लिए उन्हें 105 रुपए महीने की पगार मिलने वाली थी और जितेंद्र ने भी बिना सोचे समझे एकदम इस काम के लिए हाँ कर दी। फिल्म की शूटिंग हो रही थी, वो फिल्म थी गीत गाया पत्थरों में। तो इस फिल्म में जितेंद्र को कास्ट कर लिया गया। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो पहले तो कुछ खास पसंद नहीं किया गया इस फिल्म को, लेकिन बाद में इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और जितेंद्र को भी डांसर का खिताब मिला। और देखिए इससे एक फायदा हुआ कि इस फिल्म को शूट करते करते जितेंद्र ना वी शांताराम की नजरों में आ और उसके बाद फिर जितेंद्र ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जितेंद्र के बारे में एक खास बात यह है कि वह ज्यादातर सफेद कपड़ों में नजर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई गाने उन्होंने गाए हैं सफेद कपड़ों में ही। तो उन्होंने खुद एक बार यह खुलासा किया था कि वह हमेशा लाइट कलर के कपड़े या फिर सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। डार्क कलर के कपड़ों में हम छोटे नजर आते हैं, जबकि लाइट कलर के कपड़ों में हम लंबे दिखते हैं, इसलिए उन्हें लाइट कलर के कपड़े बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए जितेंद्र आज चाहे करोड़ों के मालिक हों, लेकिन जितेंद्र अपने जिंदगी के शुरुआती दौर में मुंबई के एक चौल में रहा करते थे। उस चौल का नाम था श्याम सदम चौल। इस चाल में उन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 20 साल गुजारे थे। इस बीच उन्होंने नवरंग फिल्म में काम करने का मौका भी मिला। इस फिल्म में उनको बहुत छोटा सा रोल मिला था। शुरू की है ये उनकी पिक्चर। और नवरंग के बाद करीब उन्हें काम मिलना बंद हो गया था 5 साल तक। तो 5 साल तक उन्होंने काम पाने के लिए काफी संघर्ष किया था। और उनकी खास आप लोगों को पता होगा जो फिल्म आई थी गीत गाया पत्थर ने, उसने उससे किस्मत बदली थी। जितेंद्र जो थे अपनी जिंदगी में ना हीरोइनों में जो हेमा मालिनी थी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो जितेंद्र ने हेमा मालिनी पर अपना दिल हार बैठे थे। जितेंद्र ने अपनी माँ को हेमा की माँ से मिलने तक भेज दिया था और हेमा की माँ भी उनको पसंद करती थी जितेंद्र को। लेकिन उस दौर में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी और हेमा को धर्मेंद्र पसंद थे, इसलिए धर्मेंद्र से प्यार की लड़ाई में जितेंद्र हार गए। हेमा को गंवाने के बाद जितेंद्र अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी के पास वापस आ गए और उन्होंने 1974 में शोभा के साथ शादी कर ली और उससे उनके 2 बच्चे हैं, एकता कपूर और तुषार कपूर। 1983 में हिम्मत वाला फिल्म रिलीज हुई थी जितेंद्र की। इसमें वह श्रीदेवी के साथ नजर आए थे। कहते हैं कि श्रीदेवी फिल्मों से पहले ही जितेंद्र की बहुत बड़ी फैन थी। तो जितेंद्र की फिल्म का कास्ट होने के बाद जब शोभा तक भी पहुंच गई, अब वो जो था शोभा में और इनमें थोड़ा सा तनाव आ गया। ऐसे में जितेंद्र ने घर बुलाकर श्रीदेवी को अपनी पत्नी से मिलवाया था। उसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी के रिश्ते में खटास आ गई। फिर थोड़ा सा जो था श्रीदेवी उनसे खिंच गई थी। एक बार क्या हुआ कि जितेंद्र को पैसों के लिए ना क्या काम करना पड़ा, उन्हें लड़कियों के कपड़े पहन के आग में कूदना पड़ा। पैसे कमाने के लिए इतनी मजबूरी थी उस समय उन्हें कि उन्हें लड़की के कपड़े पहनकर आग में कूदना पड़ा। और देखिए एक डायलॉग था नवरंग फिल्म में, आप लोगों ने देखा होगा, सरदार दुश्मन का दल टिड्डियों की तरह आगे बढ़ता ही आ रहा है। इस डायलॉग को बोलने के लिए जितेंद्र ने 25 रीटेक लिए थे। वजह क्या थी? वजह थी कि टिड्डियों का जो दल है वो टिड्डियों को नहीं बोल पा रहे थे। और आप लोगों को पता होगा जितेंद्र अपनी फिटनेस और अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। जितेंद्र लगभग 50 से ज्यादा फिल्मों में शक्ति कपूर के साथ काम कर चुके हैं और शक्ति कपूर कहते हैं कि उन्हें उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। डिसिप्लिन से लेकर हेल्थ तक वो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं अपना। एक दिन उन्होंने बताया था कि उन्होंने 25 साल से चावल नहीं खाए हैं, उनके टिफिन में सिर्फ सब्जियां और सलाद हुआ करते हैं। शूटिंग के दौरान
प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे उठकर जितेंद्र पूरे सेट का चक्कर लगाते थे और 1 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद वो फ्रेश होकर सही समय पर सेट पर हाजिर हो जाया करते थे। इतने बड़े स्टार होने के बाद भी सादगी से रहना उनकी पहचान बन गई। 80 के दशक में जितेंद्र के सफेद जूतों ने ट्रेडमार्क सेट कर दिया था। वह अपनी हर फिल्म में व्हाइट आउटफिट के साथ सफेद शूज पहने हुए नजर आते थे। बात है, खुद जितेंद्र ने इसका खुलासा किया है कि 1976 में वह मद्रास जा रहे थे फ्लाइट से। उस दिन करवा चौथ भी था। फ्लाइट लेट हो गई और जितेंद्र घर वापस आ गए। अब उनकी पत्नी शोभा ने चांद देखा और व्रत भी खोला, लेकिन उन्होंने कहा कि अब आप मत जाओ। उसके बाद उन्हें पता चला कि इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 171 नंबर था उनके फ्लाइट का, उसमें आग लग गई और 96 पैसेंजरों की मौत हो गई थी। तो करवा चौथ की वजह से शोभा ने उन्हें रोका और इस तरह से उनका जीवन बच गया। और इसी बीच एक खबर आई थी कि जितेंद्र जो है ना बहुत ज्यादा बीमार है और उनका निधन हो गया है, लेकिन ये खबर झूठी थी। ये कुछ लोगों ने व्यूज पाने के चक्कर में इस तरह की खबर फैलाई थी। जिन्हें जितेंद्र बीमार तो हैं लेकिन इतने नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से अपने घर पर हैं, अपनी पत्नी के साथ हैं और आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर तो, और इसी तरह देखते रहिए और इसी तरह की और भी रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।